जय श्री राम बच्चों। आज हम क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज 2.4 के आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 तक हम पहले करा चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करिए और उस वीडियो को देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन 5 से करने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि आपकी एक आइडेंटिटी होगी, जो भी आइडेंटिटी क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगी वो यहाँ पर लिखी होगी। मैंने आपको बताया था आपका दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपको इस फॉर्म में लिखा होगा और आपको उसको एक्सपेंड करके लिखना होगा, या फिर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा होगा और आपको उसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन को देख रहे हैं आपको तो पता लग रहा है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2xy yz zx x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर xy yz zx, तो आपको पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है और मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें सिर्फ ये पता लगाना है x कौन है, y कौन है और z कौन है। मतलब कि x की जगह पर क्या लिखा है, y की जगह पर क्या लिखा है और z की जगह पर क्या लिखा है। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना कि ये 12, 24, 16 कहां से आया, माइनस कैसे आ गया, यहाँ पे तो सब प्लस है, यहाँ पे तो 2 2 2 है, यहाँ पे 12, 24, 16 कैसे आ गया, यहाँ पे 8, 2√2, 4√2, ये सब कहां से आ गया, मुझे कुछ नहीं देखना। मुझे कुछ नहीं देखना, सिर्फ मुझे x, y और z का पता लगा लेना है मेरा क्वेश्चन सॉल्व। अब आप ये देखिए, अब यहाँ पर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x का भाई होल स्क्वायर है, यहाँ पे y का होल स्क्वायर है, यहाँ पे z का होल स्क्वायर है, कुछ ऐसे बोल सकता हूँ। एक ही तो बात है बच्चे। तो यार यहाँ पर भी ना क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर होना चाहिए, बट यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है। 4 अलग है और x स्क्वायर अलग है, 4 का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x का स्क्वायर है। तो आपने कहा सर आप इसको ऐसे लिख दो ना, 2x का होल स्क्वायर लिख दो। लो, जब आप इसको खोलोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा और x स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा। आपने मैंने कहा सही है यार। आपने कहा तो सर ऐसे करो, इसको भी ऐसे लिख लो, 3y का होल स्क्वायर कर दो सर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा और y स्क्वायर भी आ जाएगा। और आपने कहा सर इस 16 को आप 4z का होल स्क्वायर लिख दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है। मैंने कहा सही यार, आपने तो सही काम कर दिया। तो आपने कहा सर अब ये कुछ इसकी तरह दिख रहा है, अब ये कुछ इसकी तरह दिख रहा है। बस दिक्कत क्या है, जहां पर x है वहां पे अब मुझे 2x लिखना पड़ेगा, जहां पर y है वहां पे मुझे 3y लिखना पड़ेगा और जहां पर z है वहां पर मुझे 4z लिखना पड़ेगा। x की जगह 2x लिखना पड़ेगा, y की जगह 3y है और z की जगह 4z है। तो आगे पूरी आइडेंटिटी में x की जगह 2x लिख दो, y की जगह 3y लिख दो और z की जगह 4z लिख दो। ये क्या लिखा हुआ है मत देखो, मत सोचो। देखो, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2xy, x की जगह आप लिखो 2x और y की जगह लिखो 3y। ओके, आ जाइए आगे चलते हैं। अगली बार क्या है, 2yz, ये माइनस का साइन है, लगा रहने दो, कोई बात नहीं, माइनस लगा रहने दो। 2yz yz, y की जगह क्या लिखोगे आप, y की जगह रखोगे 3y और z की जगह लिखोगे 4z। क्या दिक्कत है भाई। ओके, फिर क्या है 2zx, तो भाई माइनस है तो माइनस की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2z की जगह क्या लिखोगे आप 4z और x की जगह क्या लिखोगे आप 2x। बताइए बच्चों, सही बात है। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, मैं कह रहा हूं बच्चे मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि ये क्लियर आपको दिखे, इस फॉर्म में लिखा हुआ। देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx, देखो बिल्कुल ऐसे लिखो। और अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2z हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये भी इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। मतलब कि x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है बच्चे। बस हमने करना क्या था, x की जगह में 2x लिखना था, y की जगह 3y और z की जगह 4z, x की जगह 2x, y की जगह 3y, z की जगह 4z। अब आप कहोगे सर ये नेगेटिव साइन कहां गए, मैंने कहा हां भाई साइन तो नेगेटिव के भी है, तो यहां भी कहीं नेगेटिव आना चाहिए, बट कहां आएगा। मैंने कहा देखो जहां जहां नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन को पकड़ो। आप कह रहे हो सर ये देख लो, यहां से देखो सर इस पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे y और z है, सर इस पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे x और z है। मैंने कहा अच्छा, मतलब कि यहाँ दोनों में z कॉमन है,
दोनों पे कौन कॉमन है, z। तो ये नेगेटिव साइन कहीं ना कहीं z की वजह से आ रहा है, ये नेगेटिव साइन कहीं ना कहीं z की वजह से आ रहा है। तो जो भी z वाली टर्म है हटाओ, उस बच्चे को ही नेगेटिव कर दो। यहां पर भी देख लो 4z वाली टर्म है, 4z वाली टर्म है और z वाली टर्म कॉमन है, वहीं पर नेगेटिव है। जहां z वाली टर्म नहीं है वो नेगेटिव है ही, x और y है तो वहां नेगेटिव है ही। इसका मतलब x और y वाली टर्म तो पॉजिटिव होंगी, ये जो z है ये दिक्कत कर रहा है, इसे ही नेगेटिव बनाओ। बेटा क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया तो नोट कीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे, अब यहां पर आ जाए। अब आपने कहा सर मुझे इस क्वेश्चन में तो दिख रहा था 4 ना 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे सर 2 दिख रहा है, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पे 8 दिख रहा है, 8 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। मैंने कहा सही बात है, पर मैंने कहा एक बात तो देखो, अगर मैं √2 का स्क्वायर करने बैठ जाऊं तो क्या वो मेरे को 2 नहीं देगा? स्क्वायर से नोट कट जाएगा और 2 आ जाएगा। आपने कहा हाँ सर, तो मैंने कहा एक काम करो ना, आप इसको भी क्या कर दो, √2x का होल स्क्वायर लिख दो बेटे। आपने कहा सही बात है। मैंने कहा ये तो y का स्क्वायर है, कोई बात नहीं, इसको लो y का स्क्वायर लिख दो, इसे बेचारे को कोई छेड़खानी करनी नहीं है। आपने कहा सर 8 का क्या करूं, 8 का क्या करूं? मैंने कहा लो 8 को भी देख लो भाई, पहले 8 को तोड़ो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा। मैंने कहा जिसका पेयर बना बेटा उसे तो लिखो बाहर, और इसका पेयर नहीं बना उसे लिखो अंदर। और जब आप 2√2 का स्क्वायर करोगे ना तो 8 ही आएगा। आपने कहा सर 2√2 का स्क्वायर करने पे 8 आएगा, मैंने कहा करके देखो। आपने कहा सर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 एंड 4 2 ज़ा 8। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब सर आप इसको ऐसे लिख दो 2√2z का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी हम वही कर रहे थे ना कि भाई 16 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर करने पे 16 आएगा, किसका स्क्वायर करने पे 9 आएगा और किसका स्क्वायर करने पे 4 आएगा। तो हम यहाँ पे वही करा, √2 का स्क्वायर करूंगा तो वापस से यही बन जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो वापस से यही बन जाएगा। समझे? तो मैंने इन चीजों को कुछ इस तरीके से लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि x की जगह कौन लिखा है, y की जगह कौन लिखा है और z की जगह कौन। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां पर भी x होगा वहां पे x की जगह आपको √2x लिखना है, y की जगह y ही लिखना है और z की जगह 2√2z लिखना है। अब आ जाओ आगे का मामला सॉल्व करो। आगे का मामला प्लस 2xy, तो 2x की जगह लिखो √2x और y की जगह y ही लिखोगे, प्लस 2yz, 2y की जगह y ही लिखोगे और z की जगह लिखोगे 2√2z। ओके, फिर बचा 2zx, मतलब 2z की जगह क्या लिखोगे 2√2z और x की जगह क्या लिखोगे √2x। अब आप फिर बोलोगे सर आप ये तामझाम क्यों कर रहे हो? मैंने कहा बेटा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीज x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy 2yz और 2zx की फॉर्म में क्लियर दिखे, ऐसे लिखी हुई, ताकि जब x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy 2yz 2z होगा और उसको आप लिखोगे x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। तो यहां पर भी इसको लिखेंगे x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, बट x के लिए कौन रखा जाएगा √2x प्लस y की जगह y प्लस z की जगह 2√2z का होल स्क्वायर, ये रखा जाएगा। अब आप कहोगे सर इसमें सारे पॉजिटिव थे या नेगेटिव साइन भी आ रहा है, कहीं ना कहीं कहां आ रहा है, किसी में आ रहा है? हाँ जी, लास्ट वाले में आ रहा है और फर्स्ट वाले में आ रहा है, फर्स्ट में और लास्ट में आ रहा है, मतलब कि यहां पर नेगेटिव आ रहा है और यहां पर नेगेटिव आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, इन दोनों में कॉमन कौन है? एक्स वाई एक्स जेड, दोनों में एक्स कॉमन है भाई, दोनों में एक्स कॉमन है, तो कहीं ना कहीं एक्स वाला दिक्कत कर रहा होगा, तो इसको ही नेगेटिव बना लो। क्या दिक्कत है? इसको ही नेगेटिव बना लो। और आप कहोगे सर ये 8 2√2 4√2 ये सब क्या है? मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करेगा ना तो 2√2 ही आएगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो 4√2 आएगा, देखो 2 2 द 4 एंड √2 4√2। इसको सॉल्व करोगे ना तो 8 ही आएगा, देखो 2 2 द 4 एंड √2 एंड √2 2 2 2 द 4 और 4 2 द 8, ये यही आएगा। तो मैंने कुछ नहीं करा,
मैंने सिर्फ इन चीजों को तोड़ के लिख दिया ताकि ये ऐसा दिखे और ऐसे को ऐसा लिख देंगे और हमारा आंसर सॉल्व। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया तो क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब कि देखिए जो भी आइडेंटिटी यूज हो रही है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू दिस। इस बार आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है और आपको इस फॉर्म में लिखना है। आपकी बुक में x प्लस वाई दे रखा है, x प्लस वाई का होल क्यूब हो या a प्लस बी का होल क्यूब हो, बेटा एक ही बात है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आइए देखते हैं। अब एक बात देखो, a प्लस बी का होल क्यूब और 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये दोनों चीजें एक ही जैसी लग रही है। बस क्या दिक्कत है, a की जगह पर यहाँ 2x रखा गया है और b की जगह पर यहाँ पर 1 रखा गया है। मतलब कि यहां पर भी आगे जहां पर भी आपको a मिलेगा वहां पे आपको 2x रखना है और जहां पर भी आपको b मिलेगा वहां पे आपको 1 रखना है। जहां पर भी a है वहां पर आपको 2x रखना है और जहां पर भी b है वहां पर आपको 1 रखना है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब कि 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ओके, प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर इंटू b विच इज 1 और प्लस 3ab स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, 3a विच इज 2x और b स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब, 2 टू द 4 टू द 8, तो ये हो गया 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही हो गया। ओके, इधर आ जाओ, 2 का स्क्वायर मतलब 2 टू द 4 एंड 4 3 द 12 एंड 12 1 द 12, तो ये पूरा आ जाएगा 12x स्क्वायर। सही बात है सर। अब यहां पर आ जाइए, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 इंटू 2, 1 टू द 2 एंड 2 3 द 6, तो ये हो जाएगा पूरा 6x। समझे बच्चे? एंड दिस इज योर आंसर। ये 2x प्लस 1 की एक्सपेंडेड फॉर्म हो। अब यहां पर आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए बेटा, सेकंड में आ जाइए। सेकंड में क्या दे रखा है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, तो यहाँ पे a माइनस b का होल क्यूब लग रहा है। बस दिक्कत क्या है, जहां पर a लिखा हुआ है वहां पर हमें 2a लिखना है और जहां पर b लिखा हुआ है वहां पर हमको 3b लिखना है, पूरी आइडेंटिटी। जहां पर a लिखा है वहां पे 2a रखो और जहां b लिखा है वहां पे 3b रखो, पूरी आइडेंटिटी। और शुरू करो, आ जाइए, a माइनस b का होल क्यूब, इसका मतलब है a क्यूब माइनस b क्यूब, a की जगह रखना है मेरे को 2a होल क्यूब माइनस b की जगह रखना है मुझे 3b होल क्यूब, 3a स्क्वायर b तो माइनस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब कि 2a का स्क्वायर, b की जगह मतलब 3b। ओके, फिर है आपका प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a, a की जगह 2a रखो और b स्क्वायर और b की जगह 3b रखो। ठीक है बेटा, सब कुछ लिख दिया। अब सॉल्व कर लीजिए, आइए सॉल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 टू द 8, तो यह हो गया 8a क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 द 9 3 द 27, ये हो गया 27b क्यूब। यहां पर आ जाइए, 2 का स्क्वायर होएगा 2 टू द 4 4 3 द 12 एंड 12 3 द 36, तो ये हो गया माइनस का 36 a स्क्वायर b। यहां पर आ जाइए, 3 का स्क्वायर 3 3 द 9 9 टू द 18 18 3 द 54 18 3 54 54, तो ये हो गया a b स्क्वायर और वो भी कैसा, प्लस का। ठीक है बेटा, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, समझ में आया। चलिए थर्ड वाले पे आ जाते हैं। यहां पर आ जाइए, यहां पे आपको a प्लस b का होल क्यूब मिल रहा है। बस दिक्कत क्या है, a की जगह 3/2 रखा हुआ है और b की जगह 1 रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, इस पूरी आगे की आइडेंटिटी में a की जगह 3/2x रख देंगे और b की जगह 1 रख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, आओ, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब मतलब 3/2 x का क्यूब
ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब कि 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर मतलब 3/2 x का स्क्वायर, b मतलब कि 1 प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह 3/2 x इंटू बी स्क्वायर मतलब कि 1 का। ठीक है, चलिए बेटा सॉल्व करते हैं इसको। 3 का क्यूब 3 3 9 3 का 27 और नीचे 2 का क्यूब 2 टू द 4 टू द 8 x क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो भैया 1 ही आ जाएगा। ओके, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ऊपर तो आ गया 27। ठीक है, और भाई नीचे क्या आ गया 2 का स्क्वायर विच इज 4 और x का भी तो स्क्वायर है तो हो गया x स्क्वायर। ओके, प्लस अब यहां पर आ जाइए 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ओके, इसको छोड़ो 3 3 जा 9 तो ऊपर आ गया 9x बाय 2 क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं है। तो सर ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जहां पर आपको क्या है x की जगह या a की जगह 2x लिखते जाना है और b की जगह 1 लिखते जाना है। तो यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्म दिया हुआ है, आपको ये फॉर्म रखना है। तो बस देख लेना है a की जगह क्या लिखा है और b की जगह क्या लिखा है और आगे भी वही चीजें पुट करते जाने हैं और भैया सॉल्व करते जाना है। इट इज वेरी इजी। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इन तीनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। ये है 99 का क्यूब। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस चीज को भाई आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करो, वरना आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हो 99 इंटू 99 इंटू 99, पर वो कह रहा है ऐसे नहीं करना भाई, आइडेंटिटी लगाओ और तब सॉल्व करो। तो हमने कहा ठीक है, इसको हम 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, सही बात है ना। आप बोलोगे सर 100 माइनस 1 ही क्यों लिखा मैंने, तो कोई बात नहीं भाई, आप 90 प्लस 9 भी लिख सकते हो जाएगा 99। वैसे भी कर सकते हो, पर 100 का क्यूब करना आसान है और 1 का क्यूब करना भी आसान है, इसलिए हमने से 100 माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, जो कि ये रही आपकी आइडेंटिटी। बस क्या है, a की जगह 100 है और b की जगह 1 है, तो हर जगह a की जगह 100 और b की जगह क्या रखना है 1 रख देना। चलिए शुरू करते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है जी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 3a b स्क्वायर, जो यहां लिखा है वही सब लिख रखा है, बस a की जगह 100 और b की जगह 1 है। ठीक है, अब क्यूब कीजिए 100 का, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अच्छा इधर आ जाइए, 100 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 0 0 0 0 आ जाएगा। इसको इंटू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पर आइए, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और 3 इंटू 100 करोगे तो 300 आ जाएगा। ये लगा दीजिए। सही बात है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये -1 ये इतना कुछ है भाई, आप क्या करो सबसे पहले तो बेटा इस चीज को ना आराम से अलग सॉल्व करो प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस की गलती आप कर दोगे और आपका सही कराया क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। अलग कर दो, इसमें पहले 300 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 0 0 0 300। ठीक है, अब इसमें से माइनस कितना करना है 3 0 0 0 1। ठीक है भाई, ये माइनस करना है, देख लो इसमें 300 जोड़ा तो ये आ गया। ठीक है, और इसमें 1 ऐड करा तो माइनस का 30,001 आ गया। अब इसमें से माइनस करो, सही बात है, आ जाओ 972 ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए डायरेक्ट, यही आपका आंसर है। सही बात है, इस प्लस माइनस में आप गलती मत करना, इस प्लस माइनस को आराम से चेक कर लेना, वरना यहीं पर गलती हो जाती है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 100 प्लस 2 102 का क्यूब, तो कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो सर इसको 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख दो।
ठीक है। और आपने कहा सर ये a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, बस क्या है a की जगह 100 और b की जगह 2 रखा होगा। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर भी a की जगह 100 और b की जगह 2 रख देना। तो आपने कहा सर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। सही बात है बच्चों, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 का क्यूब, तो 2 जीरो है ना, तो क्यूब में आ जाएंगे 2 2 और 2 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 का क्यूब करोगे 2 2 दा 4 2 दा 8। सही बात है, ओके। 100 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1 0 0 0 0। सही बात है। 3 2 दा 6 और 6 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा। सही बात है बच्चों, ठीक है। अब आ जाइए प्लस 2 2 दा 4 और 4 3 दा 12, 2 2 दा 4 एंड 4 3 दा 12 और 12 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा। सही बात है बच्चों, क्लियर है। अब ये जो प्लस माइनस वाला काम है भाई यहाँ कर दो 1 0 0 0 0 0 0, फिर क्या है 1 2 3 4 और 6, ठीक है। फिर क्या है 0 0 1 2, फिर क्या है 8, फिर क्या 8 0 2 1 6 0 1 0 6 1 2 0 8, ठीक है। लिख दीजिए 1 0 6 1 2 0 8, ठीक है जी। ये हो गया 1208 और ये क्या है 60,000, तो देख लीजिए, ठीक। यही आपका आंसर है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें भी हमको क्या आता है 998, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब लिख दो इसको। सही बात है, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी। a की जगह 1000 रखना है, b की जगह 2 रखना है। सारे में रखते जाओगे, जैसे पिछले दोनों क्वेश्चन सॉल्व करे वैसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क। और अगर फिर भी किसी बच्चे का आंसर नहीं आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम इसको भी दोबारा कराते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। जब तक आप 2 करने का तीसरे की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब कह रहा है इस चीज को फैक्टराइज करो। जो देखो जब भी फैक्टराइज करने के लिए बोलेगा तो आपको इक्वेशन की या फिर आइडेंटिटी की इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने के लिए बोलेगा। जब भी फैक्टराइज करने के लिए बोलेगा आपको आइडेंटिटी इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने के लिए बोलेगा, चाहे कोई भी आइडेंटिटी हो। जरूरी नहीं यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, कोई और भी आइडेंटिटी लग रही होगी तो आइडेंटिटी की इस एक्सपेंडेड फॉर्म से आपको इस फॉर्म में जाने के लिए बोलेगा। तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो a क्यूब b क्यूब a स्क्वायर b a b स्क्वायर, तो आपको आइडेंटिटी यही दिखती है। इन दोनों में से ही कोई सी दिखेगी। अब देखो हर जगह प्लस है, हर जगह प्लस है, तो भाई ये वाली आइडेंटिटी लग रही होगी। फिर तो अगर कहीं पे माइनस आता है, जैसे यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो फिर हम इस आइडेंटिटी को लगाते हैं। अच्छा, जब मैंने आपको बताया कि जब आपको इधर से इधर जाना है तो बस ये पहचान लीजिए कि a कौन है और b कौन है, ठीक है। a की जगह क्या लिखा है, b की जगह क्या लिखा है। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको a का होल क्यूब लिखो और इसको b का होल क्यूब लिखो। मतलब यहाँ पर जो भी नंबर है उसका होल क्यूब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, होल क्यूब। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिक्कत क्या है, 8a का क्यूब, 8a का क्यूब, 8 पे क्यूब नहीं है, 8a का क्यूब है। तो मैंने कहा सर 8 तो 2 का क्यूब होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2a का होल क्यूब। देख लो 2 का क्यूब करोगे तो वापस से 8 आ जाएगा। आपने कहा सर ओके है, मैंने कहा ठीक है। और क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं b का हो, एक ही बात है, एक ही बात है। मैंने सिर्फ इसको ऐसे लिखा और इसको ऐसे लिखा तो मुझे पता लग गया मेरा a की जगह आइडेंटिटी में a की जगह 2a रखा जाएगा और b की जगह b ही रखा जाएगा। a की जगह 2a रखा जाएगा और b की जगह b ही रखा जाएगा। तो आप आगे की आइडेंटिटी को लिख दो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो लिखिए प्लस 3a स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 3a स्क्वायर b, फिर क्या प्लस
3ab², 3a की जगह 2a रखेंगे आप, 3ab²। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? मैं कहा भाई मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि ये ऐसा दिखे, a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। तो यहाँ क्लियर क्लियर दिख रहा है कि a की जगह 2a रखा गया है, b की जगह b रखा गया है, पूरे में क्लियर दिख रहा है। और जब a³ + b³ + 3a²b + 3ab² होता है तो उसको हम a + b का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो मैंने कहा भाई इसको a + b का होल क्यूब लिख सकते हैं, पर मेरे पास a की जगह 2a है और मेरे पास b की जगह b है, तो मैं इसे 2a + b का होल क्यूब लिख सकता हूं। क्लियर है बात बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अब आप ये देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ सेम है, बस साइन अलग अलग है। सब कुछ सेम है, पूरी डिजिट सेम है, सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन है। इसका मतलब आइडेंटिटी माइनस की लगेगी। इसको भी आप सिमिलरली 2a का होल क्यूब लिखो माइनस इसका b को, इसको b का होल क्यूब लिखो। तो यहां भी पता लगा a की जगह 2a रखा जाने वाला है और b की जगह b ही रखा जाने वाला है। आगे की पूरी आइडेंटिटी को लिख दो, कैसे? -3a²b a² 2a²b प्लस 3ab², 3a की जगह 2a इंटू b²। ये क्या लिखा है? -12 और 6, ये कहां गया? इसको छोड़ दो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो 3 × 6, 3 × 2 6, तो 6ab² ही आ जाएगा अपने आप। इसको भी खोलोगे तो अपने आप ही 12a²b आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी चिंता करनी नहीं है, आपको ये देखना है a की जगह कौन है और b की जगह कौन है। अब आ जाओ, इसको भी मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, a³ - b³ + 3a²b + 3ab²। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? a - b का होल क्यूब। क्या लिखा जा सकता है? a - b का होल क्यूब। और हमारे पास a की जगह 2a है और b की जगह b ही है, लिख दीजिए। यही हमारे सॉल्यूशन है। ठीक है, प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट। अब ये कह रहा है 27 - 125a³ + -135a और प्लस का 225a²। अब यार मैं सोच रहा हूँ 135, 225 ये सब कहां से आ रहा है? ठीक है, चलो देखते हैं। a³ दिख रहा है ना आपको, तो भाई यहाँ पे क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, और क्यूब वाली तो आपने यही पढ़ी हुई है। अब सब में प्लस होता तो ये लग जाती, बट माइनस का साइन भी इंट्रोड्यूस हो रखा है, तो भाई ये वाली लग जाएगी। मतलब इसमें a - b का होल क्यूब लगेगी। दूसरी चीज, मुझे सिर्फ क्या करना है? मुझे सिर्फ पता लगाना है a कौन है और b कौन है। 135, 225, इसको मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये कैसे आएगा, कब आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, आपको सिर्फ पता लगाना कि a कौन है और b कौन है। तो इसको आपको किसी चीज का होल क्यूब लिखना है और इसको भी आपको किसी चीज का होल क्यूब लिखना है। जिन बच्चों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो बोल देंगे कि सर 27 तो 3 का क्यूब होता है। सही बात है ना, वेरी इजी। और जिन बच्चों को और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो बोल देंगे सर इसको भी ऐसे लिख लो, क्योंकि 125 तो 5 का क्यूब होता है। ठीक है ना? तो अब क्या करा मैंने? a³ - b³ और मेरे पास a की जगह है 3 और b की जगह है 5 है। a की जगह है 3 और b की जगह है 5 है, और मुझे बस इतना ही पता लगाना था कि a की जगह कौन लिखा है और b की जगह कौन लिखा है। अब आ जाओ, a³ - b³ -3a²b -3a² मतलब कि इसका स्क्वायर इंटू b मतलब कि 5a। ओके जी, 5a। ठीक, प्लस 3ab², 3a की जगह 3 b² मतलब कि 5a का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 135, 225 कहां गए, कैसे आए थे, में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, 3 3 9, 9 3 27 और 27 5 का 135 आ जाएगा अपने आप, और ये अपने आप ही वो 225 आ जाएगा। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं कि ये कहां से आया, बस आपको क्या पता लगा? a³ - b³ -3a²b + 3ab² + 3ab²। इसको क्या लिखा जाएगा? a - b का होल क्यूब। क्या लिखा जाएगा बच्चों? a - b का होल क्यूब। और आपके पास a कौन था? 3 - b कौन था? 5a, और इसका होल क्यूब, यही आपका आंसर।
यही आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, बस बहुत इजी है। बस क्या पता लगाओ, ए और बी पता लगा लो। ऐसे ही इस क्वेश्चन पे आ जाइए, ऐसे ही इस क्वेश्चन पे आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, 63। चलिए बच्चों, ये 63 लिखा हुआ था तब से, दैट इज 64। ये क्या है, 64 है। अच्छा, जिन बच्चों को थोड़ा सा पता है 64 क्या होता है, बोलेंगे कि सर 64 तो 4 का क्यूब होता है, तो आप इसको 4a का होल क्यूब लिख दो। 64 4 का क्यूब होता है। फिर क्या है, 27 दिखा आपको, आपने वहां पे लिखा था 27 3 का क्यूब, तो सर कहा कि सर इसको 3b का होल क्यूब लिख दो, इसको 3b का होल क्यूब लिख दो। तो आपको क्या पता लगाना है, सिर्फ a की जगह कौन है और b की जगह कौन है। और मेरे को पता लग गया, a की जगह मेरा 4a रखा हुआ है और b की जगह मेरा 3b रखा हुआ है। देखो a क्यूब माइनस b क्यूब, और a की जगह 4a, b की जगह 3b रख दो। आगे की पूरी आइडेंटिटी में यही रखो, माइनस 3a स्क्वायर मतलब कि 4a स्क्वायर, b की जगह 3b प्लस 3a, ठीक है, a की जगह 4a, b स्क्वायर b की जगह 3b। आपने क्या लिख दिया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो जहां जहां भी a था वहां आपने 4a पुट करा, जहां b था वहां 3b पुट करा, और ये चीज क्या बनेगी, ये चीज क्या बनेगी, a माइनस b का होल क्यूब। और a आपका पास था, a आपके पास था 4a माइनस b आपके पास था 3b और उसका होल क्यूब, और यही आपका सॉल्यूशन है बच्चों। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे भी आपको क्यूब दिख रहा होगा, क्यूब है ना, तो क्यूब दिखते ही तो आपको यही आइडेंटिटी याद आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्या कॉम्प्लिकेटेड सा कर रहा है, 9/2 1/4, इसको 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर कैसे लिखूंगा। मैंने कहा आपको इन्हें देखना ही नहीं है, आप बस यहां से पता लगाओ कि a कौन है और b कौन है, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएगी। आपको पता है सर 27 3 का क्यूब होता है, तो आपने कहा सर इसको 3p का होल क्यूब लिख दो, सर पूरे पे क्यूब लगा दो, क्योंकि जब मैं 3 का क्यूब करूंगा तो 27 बाहर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, और आपने कहा सर 1, सर 216, आपने कहा सर 216 तो 6 का क्यूब होता है, तो आप इसको 1/6 का होल क्यूब लिख दो, क्योंकि जब आप होल क्यूब को खोलोगे 1 का क्यूब करोगे तो ऊपर 1 ही आ जाएगा, और नीचे 6 का क्यूब करोगे तो 216 आ जाएगा। क्लियर बात है भाई। अब यहां से आपको क्या पता लगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो आपको पता लगा सर आपने a की जगह 3p रखा और b की जगह 1/6 रखा। सही बात है ना। अब पूरी आगे की आइडेंटिटी में यही रख दो, क्या रखो, माइनस 3a स्क्वायर, और a की जगह आपने 3p रखा, a स्क्वायर b की जगह 1/6 रख दो। ठीक है जी, और क्या प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह 3p रख रहे थे भाई साहब, b स्क्वायर b की जगह 1/6 रख रहे थे भाई साहब। समझे मेरी बात। तो आपने क्या लिखा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सही बात है। ये 9/2 1/4 कैसे आया, कहां से आया, कोई मतलब नहीं है भाई, भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस a और b पता लगाना था, हमने लगा दिया। सही बात है बच्चों। अच्छा, अब आप चाहो भी तो इसको सॉल्व करके देख लो, आप इसको सॉल्व करके देख लो तो यही आएगा, करके देख लो चाहो तो। 3 इंटू 3p का स्क्वायर मतलब कि 9p स्क्वायर इंटू 1/6। ओके, कर लो सॉल्व। 3 1 3 3 2 6, सॉल्व करो तो क्या आएगा, 9p स्क्वायर 9p स्क्वायर बाय 2। देखो यही आएगा, अपने आप यही आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा, आपको सिर्फ a और b पता लगाना है। अब ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और इसको आप लिख देते हो a माइनस b का होल क्यूब, इसको आप लिख देते हो a माइनस b का होल क्यूब। बट आपके पास a क्या है, 3p है, माइनस b क्या है, 1/6 है, और इसका होल क्यूब, और यही आपका सॉल्यूशन, यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 के 8th क्वेश्चन तक हमने करा दिया है। पहली वीडियो में 4 क्वेश्चन थे और इस वीडियो में भी 4 क्वेश्चन हैं। एक एक पार्ट मैंने कराया, कोई भी छोड़ा नहीं, एक एक पार्ट हमने कराया, कोई भी छोड़ा नहीं है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
आपको 9th क्लास के किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी वर्कशीट के लिए, किसी भी बुक के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। 9th क्लास का पूरा सिलेबस आपको यही इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए जय श्री राम।